नाज़रीन, करगिल विजय दिवस के 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तानी जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे करते हुए इन्हें शिकस्त से दो चार कर दिया था। करगिल जंग 60 दिनों तक चली थी और 26 जुलाई को हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतह के साथ ख़त्म हुई थी। 26 जुलाई को 1999 को हिंदुस्तान के बहादुर फौजियों ने पाकिस्तान को पसपा करते हुए इसके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल के शहीदों की शुजाअत और कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मुल्क करगिल विजय दिवस के मौके पर फौजियों के बुलंद हौसलों और मुसम्मम इरादों को याद कर रहा है, जिन्होंने 1999 में साबित कदमी से मुल्क की हिफाजत की। इनकी शुजाअत व बहादुरी से नस्लें तहरीक हासिल कर रही हैं। करगिल फतेह के 21 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क शहीदों की कुर्बानियों को याद कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को गुलाहे अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि करगिल में जीत दिलाने वाले जवानों की शहादत हमेशा हमें तरगीब देती रहेगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल की फतह हमारी खुददारी और इज्जत नफ्स की हिफाजत की अलामत है। इन्होंने ये भी कहा कि करगिल जंग नाइंसाफ़ी और जारहियत के खिलाफ उठाया गया कदम था। ये दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूँ और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं उन बहादुर सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए, पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेना सहित समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, 21 वर्ष पहले कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हुई हमारी विजय को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है। उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेनाओं द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही, साथ ही यह भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत भी हैं। साथियों, यह विजय दिवस किसी भूभाग विशेष को जीत लेने या उसे बचाए रखने भर की याद तक सीमित नहीं है। यह दिवस देशों के बीच हुई गोलीबारी और बारूदी युद्ध में हमारी विजय की याद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिदान, साहस। करगिल विजय दिवस पर करगिल में ऑपरेशन विजय के हीरो को याद किया गया, उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की गई। करगिल में हर साल 26 जुलाई को हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतह का जश्न मनाया जाता है और मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर गुलाहे अक़ीदत पेश किया और मुल्क की जानिब से जाबाज हीरो की कुर्बानी को याद किया और उनकी बहादुरी को सलाम किया। करगिल दिवस के 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज शहीद जवानों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। इन शहीदों ने पाकिस्तान के शिकस्त फाश को कैसे यकीनी बनाया था, देखिए रिपोर्ट।
करगिल जंग में हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर फतह। फतह वो कामरानी के 21 साल। साठ दिनों तक चली थी करगिल की जंग। पांच 527 फौजी जवान हुए थे शहीद। ताशी नामी चरवाहे की समझदारी और पाकिस्तान का मंसूबा नाकाम। करगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम किए हुए 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तानी जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे करते हुए उन्हें शिकस्त से दो चार कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने वो जंग लड़ी थी, उनके जहन में जंग की यादें आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी साजिश बटाली की पहाड़ी पर रची थी, जहां से सन 1999 में करगिल जंग की शुरुआत हुई, क्योंकि वहां ना तो फौज की नजर थी और ना ही खुफिया एजेंसियों की। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज दरअंदाजों की शक्ल में हिंदुस्तान में दाखिल हो गई थी। ताशी नाम के एक चरवाहे की समझदारी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उस वक्त अपने याक को ढूंढते हुए चरवाहे की नजर पाकिस्तानी फौजियों पर पड़ी थी। ताशी ने जो खबर दी, उसके 8वें दिन करगिल में जंग छिड़ गई थी। बटाली के बाद तोलोलिंग में भी पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी की खबर वहाँ के लोगों के जरिए ही हिंदुस्तानी फौज को मिली थी, जिसके बाद करगिल के कई इलाकों में एक के बाद एक खुली जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन इस लड़ाई में दुश्मन को पहाड़ियों की ऊंचाई का फायदा मिल रहा था। ऐसे में दरअंदाजों पर हिंदुस्तानी जवानों ने तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए थे। करगिल में बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल पहली बार तोलोलिंग में ही हुआ था। इस लड़ाई में पाकिस्तान न सिर्फ बुरी तरह हारा, बल्कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचा। हद तो तब हो गई कि पाकिस्तान अपने ही जवानों को अपना मानने से इनकार कर रहा था। करगिल जंग की कामयाबी को 21 बरस हो गए। हर साल की तरह इस बार भी शहीदों को याद करके उनकी बहादुरी को सलाम और उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। शहीद जवानों की माओं की आंखें बूढ़ी जरूर हो चुकी हैं, लेकिन करगिल की पहाड़ियों में अपने बेटों को कुर्बान देखने वाली आंखों की चमक अभी भी जवान है और उन्हें बेटों की जवामर्दी पर फख्र है। लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सलाह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इंडियन आर्मी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें फौजी जवानों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को दिखाया गया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।